अब मार्केट्स में वैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं यहाँ पर दिल्ली में था इलेक्शन वाले दिन, और थोड़ा सा मैंने लोगों से बात की, थोड़ा काफ़ी मैं जहाँ 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 जा रहा था वहाँ मैं थोड़ा अपना खुद का एक फील लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे जो सेंस बनी, अब मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे जो सेंस बनी वो ये बनी कि क्यों मार्केट इस तरीके से ऑल टाइम हाई पर है, और जो एक बेकार में नर्वसनेस थी, मुझे लग रहा है उसका कोई रीज़न है नहीं। जो मार्केट को चाहिए वो शायद मार्केट को मिलने वाला है। और अब तो खैर एक ही चरण बाकी है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं। और अब तक क्या था, अब तक सारे चुनाव वाले दिन मार्केट नर्वस रहता था चुनाव वाले दिन, लेकिन 6th फेज़ क्योंकि सैटरडे को था तो कोई दिक्कत नहीं थी। 7th फेज़ भी सैटरडे को है, और 7th फेज़ में तो एक और हमारे साथ अच्छी चीज़ ये है कि उसके बाद मंडे को हम सीधा रिएक्ट करेंगे एग्जिट पोल से। उस दिन फिर वो कोई वोटिंग परसेंटेज वगैरह का भी कोई मतलब नॉनसेंस रहेगा नहीं, तो इसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मार्केट सीधा यहाँ से इलेक्शन को लेकर अगर अब किसी चीज़ पर रिएक्ट करने वाला है, तो वो जब सैटरडे को एग्जिट पोल आ जाएंगे उसको लेकर मंडे को जो मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो अब आपके पास 5 ट्रेडिंग सेशंस हैं, जिसे कहते हैं ना 5 फुल ट्रेडिंग सेशंस हैं, जिसमें आप उस इलेक्शन के रिजल्ट से पहले या उस एग्जिट पोल के रिजल्ट से पहले अपने आप को प्री पोजीशन करना चाहेंगे। अब वो प्री पोजीशनिंग कैसे हो सकती है ये आपको डिसाइड करना है। कई लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कई लोग अग्रेसिवली लॉन्ग जा रहे हैं, कई लोग एक्सेसिव लेवरेज ले रहे हैं। ये सब इंडिविजुअल डिसीजन है जो आपको करना है उसके हिसाब से। मार्केट का लेकिन वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, मार्केट में कोई नर्वसनेस नहीं है। जो करीब 2 हफ्ते पहले तक थी, 3 हफ्ते पहले तक थी थोड़ी बहुत, अब मार्केट में वो नर्वसनेस बिल्कुल ख़त्म नहीं है। फियर फैक्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो बेटिंग मार्केट वाले फिगर ले लें, या फिर ओवरऑल एक जो सेंस बन रही है उसको ले लें, तो मार्केट ये मान चुका है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ कमिंग बैक फॉर 3rd टर्म। अब वो 272 सीट से आए, 300 सीटों से आए या 325 सीटों से आए बीजेपी की, ये मैटर ऑफ कंजेक्चर है। लेकिन एक चीज़ तो मार्केट प्राइसिंग कर चुका है, कंटिन्यूटी। हाँ, अब अगर ये नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन अब अगर ये हो गई तो क्या? मेरे ख्याल से एक्चुअल रिजल्ट के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो पिछली बार भी हुआ था। लेकिन ये वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते में क्योंकि एक तो ये एक्सपायरी वीक है और एक इस वीक में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम में बड़ा पैसा बनेगा। तो आपको करना क्या है, इस हफ्ते चेज करिए पीएसयूज को, बैंक्स को, रेलवे स्टॉक्स को, डिफेंस स्टॉक्स को, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स को, पीएलआई को, इंडिया स्टोरी ग्रोथ स्टॉक्स को, बेसिकली वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत पैसा बना के दिया है। एक होम रन जिसे कहते हैं ना बास्केटबॉल टर्म्स, बेसबॉल टर्म्स में, अब ये वो वाला फेज़ है लास्ट वीक जो है, इसमें मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में काफ़ी पैसा बनेगा। उसके बाद अगर आप एक डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो 30 मई और 31 मई ये 2 दिन होंगे जिसमें आप अपनी पोजीशंस को हल्का करें, लाइट हो जाएं, एक्सपायरी भी होगी और फिर फ्राइडे फैक्टर भी आ जाएगा। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मेरा ये मानना है कि 3 जून बेस्ट डे होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। उस दिन की जो रैली होगी, एग्जिट पोल से रिलेटेड रैली, वो एक बेस्ट मौका देगा मार्केट आपको एग्जिट करने का। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सब चीज़ें हम एक बेसिक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, उसके अलावा करना वही है जो मार्केट आपको हिंट देगा। लेकिन एक बेसिक मेरा जो व्यू है वो ये है कि इस हफ्ते मोमेंटम चेज करिए और 30, 31 और उसके बाद जून 3 को अपनी पोजीशन थोड़ी लाइट करिए। मोमेंटम के साथ रहें, और लग तो ऐसे रहा है कि मोमेंटम